ये शराबबंदी कानून को तुरंत हटाइए, शराब को लागू कीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो ड्राई ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स से, उससे छुटकारा मिल सके। तो सरकार शराब नीति को रिव्यू करे, मैं ये चाहता हूँ, और साथ ही रिवेन्यू आपके पास में आएंगे। मैं सरकार से सुझाव करता हूँ कि शराब नीति की रिव्यू किया जाए, तो कम से कम हमारा जो फाइनेंशियल डिफिसिट हो रहा है एक वो होगा। उससे 2-3 चीजें हो सकती है सर। पहला, ये जो सूखा नशा का जो उड़ता पंजाब बिहार बनता जा रहा है उसमें कमी आएगा। सरकार के ये लीकर पॉलिसी अगर हम रिव्यू करते हैं, और साथ ही रिवेन्यू आपके पास में आएंगे। बिहार में, झारखंड में हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है, यह सब थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए और प्रेस क्लब भी बनाया जाए। ये सारे जो स्कीम आप लाए, सरकार की माली हालत पहले से खराब थी, आरु चालू होना चाहिए। निशा पानी बहुत खराब हो गया है। आज बिहार के अंदर सैकड़ों विधवा और अनाथ बच्चा का जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये दारूबंदी के नाम पर बिहार को मौत के मुंह में सुला रहे हैं। दारूबंदी हो नहीं रहा है, दारू के नाम पर इनका थाना प्रभारी और प्रशासन पैसे की वसूली कर रहा है। क्या जनता दल यूनाइटेड का एक व्यक्ति शराब की जांच कराएगा? जहरीली शराब पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। जिस तरीके से शराबबंदी के बाद से देखिए कि जो थोड़ा सा शराब पिया उसको जेल के अंदर है, आज जो शराब माफिया बाहर घूम रहा है। तो माफियाओं के लिए सरकार बनी है क्या? चालू तो कर ही देना चाहिए, काहे कि बंद कहाँ है, सब तो दारू पी ही रहा है। बिहार में गरीबों को जेल में बंद करो कानून लागू हो गया। शराब के नाम पर पुलिस बिहार के गरीबों को जेल में डालती है कि गरीब शराब पी लिया है। कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरी ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है पाभर पीटा है वो पकड़ा जाए। भाई साहब आईपी गुप्ता हो या फिर सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, तेजस्वी यादव हो या फिर नंदिता दास हो, मतलब बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, जीताराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, जितने भी नेता हैं, ये सब जब बोलते हैं ना बिहार की समस्या के बारे में, दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन एक बात की और हैरानी होती है कि क्या इन लोगों को बस ये मुद्दे विपक्ष में बैठने के बाद दिखता है, और सत्ता में बैठते ही सब कुछ ओके, डन, फाइनल, इसके मतलब से जब समझ रहे हैं आप, ओके सब ठीक है, डन, डील हो गया, यही हो रहा है। अगर बिहार में सचमुच इन नेताओं को बिहार की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में चिंता है, तो इस बात से कोई नेता बिहार का, कोई जनप्रतिनिधि बिहार का, कोई पब्लिक, कोई अधिकारी, A to Z कोई भी बिहार का इस बात को प्रूफ कर दे, इस इलाके में, इस शहर में, इस गांव में शराब, सूखा नशा लेने वाला, देने वाला, बेचने वाला, पीने वाला कोई नहीं है। बता दे एक बार ईमानदारी से। और अगर ये सच है तो फिर इन नेताओं को विपक्ष में बैठकर ये याद आता है, और जैसे ही सत्ता में जाते हैं, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे होते हैं और ये बगल में बैठकर आनंद करते हैं। चलिए अच्छा है, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, और बिहार की वो जनता देख रही है जो जात पात नहीं, विकास के नाम पे, बिहार तरक्की के नाम पे वोट करती है। वो जनता हमेशा आत्मसम्मान से जीने वाली जनता है, और वो कभी बिकती नहीं है, और वो कभी जाति, धर्म और जात के नाम पे बटती नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो बिहार में ये समस्या है, इन नेताओं को भी अच्छी तरह से पता है। वीडियो AI हो या ओरिजिनल हो, लेकिन जो बिहार की समस्या है
तो है, इस बात से कोई भी इनकार अगर करता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। वो हवाई बातें करता है, चुनाव के टाइम पे आता है, वोट लेता है, इलाका में दिखता नहीं है, या तो वो दिल्ली या मुंबई रहता है, बस सत्र में भाग लेने आ जाता है। और कोई कारण नहीं हो सकता है, या तो कमीशन खाता होगा। पैसा ऐसा चीज है ना, बड़ों बड़ों का ईमान डोल जाता है, अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है, अगर उसकी हैसियत के हिसाब से उसको भी रिश्वत मिल जाए, कमीशन मिल जाए। और यही हो रहा है बिहार में। गरीबों का प्रदेश कहा जाता है और उसी बिहार में अरबों खरबों का शराब का कारोबार होता है, वो भी अवैध इलीगल तरीके से। सोचिए आप कि बिहार कैसा प्रदेश है। बिहार में एक और सबसे बड़ी समस्या है, बिहार के जो लोग हैं ना, वो कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पटना में हुड़दंगी कर रहे थे, गोलंबर और मैदान और कहां कहां, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, पढ़े लिखे समझदार, वो कमेंट में आकर अपनी राय भी नहीं रखते हैं, वो अपना विचार नहीं रखते हैं। पता नहीं उनको क्या डर है, कहीं उनके कमेंट रखने से, उनके बोलने से, उनके विचार रखने से, उनको वीडियो देखने से, सब्सक्राइब लाइक करने से हम कहीं करोड़पति ना बन जाए। बिहार में ऐसे भी लोग हैं। तो जहां बिहार में ऐसे सोच के लोग हैं तो अच्छा है, लड़िए, करिए, मरिए, सफलता मिले असफलता मिले, हमें उससे क्या। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो गलत ही कमेंट कीजिए ना। हम अपने आप को कैसे सुधारें, क्या गलत हैं, क्या आवाज उठाएं। कुछ लोग कहते हैं कि आप दूसरे मुद्दे पे आप नहीं बोलते। भैया, हम सब मुद्दे पे बोलते हैं, बिहार की तमाम मुद्दों पे बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखते नहीं हैं, वो चलता नहीं है, तो इसमें हम क्या करें। लेकिन सच ये है कि बिहार की ये जो समस्या है, ये लोगों को विपक्ष में बैठकर ही क्यों दिखता है और सत्ता में बैठकर क्यों नहीं दिखता है। तो ये वो बातें हैं जिसका समाधान, जिसका जवाब बिहार की 14 करोड़ आबादी है ना, लगभग 14 करोड़ जनता जानना चाहती है कि बिहार सरकार का क्लियर स्टैंड क्या है। और एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में ना दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं, कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जाना अच्छा लगता है। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में रहेंगे, अपने बीवी बच्चों को रखेंगे, और वो इस बात से खुश रहते हैं कि हमने गांव छोड़कर दिल्ली का बसेरा ले लिया। चलिए, अपने अपनी चॉइस हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार की समस्या का। तो बिहार की जो समस्या है, नेता आए, उठाएं, और इसी में, इन्हीं सब चीजों में उन नेताओं को भी याद किया जाएगा और उनके बारे में तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। वरना आप समझ लीजिए कि जो नेता बिहार की समस्या पे बात नहीं करेगा, जो जनप्रतिनिधि बिहार की समस्या पे बात नहीं करेगा, जिसको बिहार के बारे में फिक्र नहीं है, अपने आसपास, अब मान लीजिए कोई वार्ड है, एक मामूली वार्ड, उसको अपने आसपास की समस्या नहीं दिखता, तो वो क्या नेतागिरी करेगा, उसको आप क्या चुनेंगे। जिसको जो काम करना है और वही उसको दिखता ही नहीं है बिहार में, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे। आप नहीं करेंगे ना। तो ये वही हाल है। बिहार में एक और समस्या है, जानते हैं क्या। बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने आप जाकर पूछेंगे कि सरकार से आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, सरकार क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। लोग कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता, भाई हमको बोलना नहीं आता है। कमाल के लोग होते हैं बिहार में। लेकिन
एक बात है, माइक के सामने, माइक में बोले, कैमरा में बोले या ना बोले, पीछे में वो अपने आप को ना बिहार का एकदम राज्यपाल ही मान लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वही सच है, बिहार में वही हो रहा है। लेकिन वही बात ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पाते हैं, ये भी एक समस्या है। अब एक और बात आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में एक सर्वे हुआ था, वैसे तो कई सारे सर्वे हुए हैं, जिसमें ये सामने आया कि बिहार में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि घट गई है और सर्वे कहता है कि बढ़ गई है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर घट गई है तो फिर ये डिमांड क्यों बढ़ गई है, और अगर बढ़ गई है तभी तो डिमांड बढ़ गई है, तो ये सूखा नशा हो या फिर शराब हो, अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन बिहार को बर्बाद तो कर रहा है ना। और नेता अगर, जनप्रतिनिधि अगर इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिसको आप चुन रहे हैं बिहार के भले के लिए, वो आवाज न उठाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा?